को लेगा निःशुल्क शिक्षा। हम नियम आपको बता देते हैं पहले बाबू। यस सर। 1 से जो 12 प्रश्न आप दिए हैं, यस सर। जो हम देंगे, आप जो 50 प्रश्न दिए हैं उसमें हम 12 प्रश्न पूछेंगे आपसे। 1 से 12 तक होगा। प्रत्येक प्रश्न जो होगा उसका लाभ होगा, अगर जवाब दीजिएगा तो 1 माह का जो भी शुल्क होगा 1 माह। ठीक है, कोनो दिक्कत? अब है इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा 12 प्रश्न तक, कोनो दिक्कत? नहीं सर। 1 माह का। ठीक है, कोनो दिक्कत? नहीं। अब है का अपना प्रश्न को अगर विस्तार से अगर बताते हैं तो आपसे 13वां भी पूछा जा सकता है, 14वां भी और 15वां भी। ठीक है, यस सर। कोनो दिक्कत? नहीं। 13वां जो होगा वो बिहार से प्रश्न होगा, जिसका लाभ होगा 2 साल यानी 2 बरस तक के आपको निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराया जाएगा। 14वां जो रहेगा भारत से रहेगा, जो 5 बरस तक अगर सही जवाब दीजिएगा विस्तार पूर्वक तो आपको 5 बरस तक आपको मौका मिलेगा। ठीक है, 15वां रहेगा विश्व से, जो अगर सही जवाब दीजिएगा तो 10 बरस तक आपको निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था कराया जाएगा। कोनो दिक्कत? नहीं सर। समझ गए सारा कुछ? यस सर। अगर अपना प्रश्न को विस्तार से नहीं बताते हैं तो धीरे धीरे एक वो प्रश्न पीछे से कट जाएगा। ठीक है, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से आप जवाब दीजिएगा और बढ़िया लाभ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब है का कि यह जो लाभ होगा 25 मार्च से 1 अप्रैल के बीच में सर के खाता में जाएगा। ठीक है ना? यस। कोई दिक्कत? नहीं। समझ गए सारा कुछ? यस सर। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। यस सर। चलिए, मियाज खुश है? यस सर। चलो, प्रश्न संख्या 1, विच रेशनल नंबर हैज नंबर रिस्प्रे कुछ लिखल है बाबू? रेसिप्रोकल। अच्छा, प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन है ए में 1, बी में 0, सी में -2, डी नन ऑफ दिस। बी 0। सही में? यस सर। लॉक कर दिया जाए? कंफर्म? यस सर। इसको लाओ तो लाओ, इसको पकड़ो, खींचो खींचो, कस के खींचो। हाँ, ये क्या होता है? रिस्प्रोकल नंबर का होता है बाबू? मतलब हम लोग 0 का उल्टा नहीं कर सकते। 0 को उल्टा नहीं कर सकते हैं नहीं। और बाकी 1 को उल्टा कर सकते हैं। यस सर। काहे? क्योंकि 0 का उल्टा हो ही नहीं सकता। 0 का उल्टा 0 ही हो जाएगा। ये तो मैटर नहीं होगा यार। 1 का उल्टा क्या होगा? तो 1 का उल्टा हो जाएगा 1/1 -1/1। ये नहीं है यार, विस्तार से हमको नहीं समझ में आ रहा है। आप जैसे बता रहे हैं तैसे 1 का उल्टा क्या होगा? 1 का उल्टा -1। ये उल्टा है, इससे तो नहीं, इसका दूसरा कोई मतलब होगा। बताइए सही से, हमको समझ में आना चाहिए। हमको नहीं समझ में आ रहा है। समझा सकते हैं आप? नहीं समझा सकते हैं। एगो प्रश्न पीछे से कटा है। प्रश्न संख्या 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? ए एडिनोसाइन ट्रिपे क्या लिखा हुआ है बाबू? ट्राइपेज। अच्छा, बी क्या लिखा हुआ है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, सी अल्कलाइन ट्राइफॉस्फेट। डी नन ऑफ दिस। उत्तर का होगा आपका बी। बी होगा। यस सर। सही में? यस सर। अच्छा, ये तो तुम्हारे अनुसार से है। ये कह रहा है ATP है ना? ATP कह रहा है ना बाबू? यस सर। तो हम ATP अलग अलग कैसे नहीं है? ये दोनों तो एक ही में है।
फुल फॉर्म आप बताए हैं, तो एटीपी तो होना चाहिए, फिर 3 गो होना चाहिए, एक गो 3 वर्ड होना चाहिए। यस सर। हाँ तो ये एटीपी केमिकल का नाम है। नहीं ना, हम वो नहीं पूछ रहे हैं बाबू। जैसे आप पूछे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, तो 3 गो होना चाहिए ना वर्ड बाबू। तो 2 गो में काम कैसे चल रहा है बाबू? फास्फेट का यहाँ पे टी का मतलब ट्राई है, और फास्फेट फास्फेट एक केमिकल है, उससे ट्राई मतलब 3 होता है। 2 और 3 गो होना चाहिए ना। तीन वर्ड होना चाहिए ना, एटीपी है ना। यस सर। तो 3 वर्ड होना चाहिए ना। यहाँ पे टी का मतलब ट्राई हो गया, मतलब 3। हाँ तो वर्ड हो गया ना, अलग अलग चीज हो गया ना। ड्राई फास्फेट एक साथ लिखा है सर, यहाँ पे ड्राई फास्फेट एक साथ। ट्राई फास्फेट एक साथ है, यस सर। तो हम इसको क्या करेंगे? यही सही है। सही तो है, हमें उतना टेंशन नहीं लेना कि सही नहीं है। आप सही उत्तर दिए हैं, बस आपने बनाया है, आपको लग रहा है कि हम ये उत्तर बनाए हैं, ये सही है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम आपसे जानकारी चाह रहे हैं बाबू कि ये जो है एगो वर्ड हो गया ए से, एगो वर्ड हो गया टी से, और पी से करने वर्ड हुआ से बताइए हमको। पी से फॉस्फेट हुआ। वर्ड जब बनता है जब उसमें स्पेस दिया रहता है, बीच में स्पेस है इसमें। यहाँ पे फॉस्फेट 3 है, इसीलिए ट्राई लगा हुआ है। गड़बड़ समाचार है यार, अपने से प्रश्न न दिए थे, यस सर। ये दूसरा कोई दिया था। अच्छा इसका मतलब क्या है से बताओ हमको। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बनता है तो वही एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है। एक बात आप सीख लीजिए लाइफ में, यस सर। कभी भी फुल फॉर्म पूछेगा तो 3 वर्ड 2 वर्ड या 4 वर्ड में होगा, या 5 वर्ड में होगा, या 6 वर्ड में। ये ना कि एक ही में घुसड़ दीजिए, ये सब नहीं चलता। ठीक है, एक ही में नहीं घुसड़ाएगा, ठीक है ना। जबरदस्ती में एक ही में घुसड़ दीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। यस सर। ठीक है। यस सर। द पॉइंट ब्रैकेट में 2 कॉमा माइनस 3 लाइज इन ए सेकेंड क्वाड्रनाट, बी फोर्थ क्वाड्रनाट। क्या लिखा हुआ है जी? क्वाड्रेंट। हाँ तो बोलो, सी में क्या लिखा हुआ है? 18th क्वाड्रेंट। डी में 4th क्वाड्रेंट। डी जी, डी नन ऑफ डी। क्या होगा उत्तर? 2 और -3 4th क्वाड्रेंट। ये है उत्तर सही। कि क्या होता है बाबू? जब कोई भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाता है तो वह 4 भाग में बढ़ जाता है, और उसका पहला क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट, हाँ पहला क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन का नंबर जाता है, जैसे 2 और 3। दूसरा क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव जाता है, जैसे -2 3। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस नेगेटिव जाता है, जैसे -2 -3। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस पॉजिटिव नेगेटिव जाता है, इसीलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में।
फोर्थ सही है ना। प्रश्न संख्या 4, व्हिच सेल क्या लिखा हुआ बाबू? ऑर्गेनेल। हाँ, इज नो एज सुसाइडियल बैग्स। ए माइट्रोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम्स, सी न्यूक्लियस, डी नन ऑफ दीज। बी लाइसोसोम। ये क्या कहता है बाबू? जब भी कोई सेल डैमेज या अच्छे से काम नहीं करता है तो यह अपने आप में फट जाता है और दूसरा सेल को प्रभावित होने से बचाता है। इसमें एंजाइम निकलता है और दूसरा सेल को प्रभावित होने से बचाता है। ऐसा बात है। यस सर। प्रश्न संख्या 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सबलाइम मटेरियल? ए आइस, बी कम्फोर, सी शुगर, डी साल्ट। बी कैम्फर। कैम्फर। यस सर। अच्छा, सही में? यस सर। ये क्या कहता है? सबलाइम मतलब क्या होता है बाबू? सबलाइम मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो। जैसे हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं। हाँ तो वह ठोस है, हाँ ठीक है। डायरेक्ट गैस में चेंज होता है बिना द्रव में चेंज हुए, लिक्विड में बिना चेंज हुए। ऐसा बात है। यस सर। प्रश्न संख्या 6, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल? ए 2n, बी 2n स्क्वायर, सी 3n, डी n स्क्वायर। बी 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। यस सर। सही में? यस सर। ये क्या कहता है वो इलेक्ट्रॉन इन द सेल? यह फार्मूला है। अच्छा, सेल के मीनिंग सही लिखल है। यस सर। सेल के मीनिंग ही होगा। मानव सेल, ये लिविंग सेल का बात नहीं किया गया। नंबर ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, उसी का बात है यहाँ। अच्छा सेल। ऐसा बात है। यस। हमको देखे पड़ेगा। आप थोड़ा सा दो को मोबाइल रखो तो बेटा, बाबू बंद करो तो। देखो बाबू, हमको एक ही चीज़ बोलना है। यस। तू हमको जब तक नहीं समझावेगा हम समझेंगे नहीं। यस। तू समझावे में गड़बड़ा रहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7, व्हेन वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन ओक्योर? क्या लिखा बाबू? अकर। अक्कर। यस सर। ठीक है, अक्कर बक्कर है ना। चलो, ए 1764, बी 1775, सी 1789, डी 1890। सी 1789। सी 1789। यस सर। सही में? यस सर। ये क्या होता है बाबू? ये क्या हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रेंच रेवोल्यूशन में हाँ फ्रांस में एक अफवाह फैला था कि राजा द्वारा जनता पे हमला करने के लिए आदेश दे दिया गया है। इसीलिए 7000 लोग इकट्ठा हुए और उनके विरोध बोलने लगे। इसीलिए शहर के पूर्वी साइड में एक बसाइल नामक जेल था, वहाँ पे उन्होंने आर्म्स मतलब हथियार के खोज में गए और वहाँ के कमांडर को मार दिया गया और वहाँ का कैदी को छुड़ा दिया गया। और इस समय फ्रेंच की समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे जो चर्च से जुड़े लोग, और सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी, राजा और राजा के परिवार से। थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल जो जनता है, बिजनेसमैन, आर्टिसन, क्राफ्टमैन, ये सब आते थे। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से टैक्स नहीं लिया जाता था, सिर्फ थर्ड स्टेट से टैक्स लिया जाता था। इसी के विरुद्ध में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। पूरा याद तो कर ले है जी। हाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी? ए स्पीड, बी टाइम, बी एक्सीलरेशन, डी नन ऑफ दिस। सी एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। ये क्या कहता है? वेक्टर क्वांटिटी कहाँ है बाबू? वेक्टर क्वांटिटी में
जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। अच्छा, ऐसा बात है। यस सर। प्रश्न संख्या 9, द अनदर नेम ऑफ रेनफॉल इज ए साइक्लोन, बी रेन्स शैडो, डी सी पार्टिसिपेट, डी नन ऑफ दीज। सी प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट, यस सर। सही में? यस सर। अरे प्रिसिपिटेट ये क्या होता है बाबू, हिंदी में क्या होता है ये? प्रिसिपिटेट मतलब वर्षा। तो रेनफॉल के भी तो वर्षा ही होगा। तो इसी का दूसरा नाम है। हाँ, यस सर। कौन इसको नाम दिया इसे जी? इसका नाम प्रेसिपिटेट। ये नहीं, कोई कहीं तो बोला जाता होगा ना। पर किनके द्वारा बोला गया है? नहीं ना, हमको नहीं जानकारी है कौन बोलता है इसे। जैसे हम लोग गर्मी बोलते हैं, कोई ग्रीष्म ऋतु भी बोलता है, हैं? यस। तो ऐसा ही कहाँ के आदमी इसे बोलता है प्रेसिपिटेट। प्रिसिपिटेट। जैसे टमाटर हम लोग कुछ बोलते हैं ना, टमाटर है ना, यस सर। वैज्ञानिक नाम और कुछ होता है ना। तो ऐसा ही कहाँ बोला जाता है, कौन बोलता है इसे? कुछ तो होगा, कोई बोलता होगा इसे। आसान तो ही लग रहा है हमको, रेनफॉल ही रेनफॉल। कहीं तो बोला जाता होगा इसके प्रिसिपिटेट। कौन भाषा में बोला जाता है, कुछ तो होगा बात। ज्योग्राफी में बोला काहे गया कि है। साइंटिस्ट के द्वारा प्रयोग किया गया। स्टैंडर्ड वर्ड होगा। और जैसे हम रेनफॉल बोलेंगे से बढ़िया है कि प्रेसिपिटेट बोलेंगे से बढ़िया है। ये तो कितना लंबा चीज हो गया है। यस। जैसे तुमको नाम है सोनू, अब तुमको कोई और नाम धर दिया अलेक्जेंडर कैंड्रिया, हैं? यस। तो कौन बोलेगा बढ़िया? सोनू। सोनू न बोलेगा। यस। तो जो धारा है अलेक्जेंडर कैंड्रिया, वो दूसरा कोई तो बोलेगा, है ना, जो उसको अच्छा लगेगा। यस। वैसा ही ये भी है, कोई तो धारा होगा। ये नहीं। हाँ, नहीं पता है तो ऐसा प्रश्न आप दिए हैं तो जानकारी रखना चाहिए था आपको, है ना। यस सर। हाँ, 14वां इसमें है कटा। प्रश्न संख्या 10, होम डिड लुईस 16वां मैरिड, यानी लुईस 16वां किसको शादी किया है ना, है? यस सर। ए मैरी चार्ल्स, बी मैरी एंथोनिटी, सी मैरी रॉयल, डी नन ऑफ दीज। बी मैरी एंटोनेट। ये कौन आदमी था यहाँ लुईस 16वां? मैरी एंटोनेट नहीं, ऑस्ट्रेलिया। लुईस 16वां कौन था आदमी? लुईस फ्रेंच का राजा, फ्रांस का राजा। फ्रांस का राजा था। कब राजगद्दी पे बैठा था ये बाबू? 1789 में। हाँ? 20 साल की उम्र में। अरे तो कब जगह के नाम होगा ना, टाइम तो होगा ना। इसके बारे में पढ़े हैं ना बढ़िया से। यस। तो तबे ना दिए, उसके मेहरारू के नाम आप दे रहे हैं, उनका पत्नी के नाम हैं। अब कब राजा बना, कब कुछ हुआ, तो जानकारी होना चाहिए ना। यस। हाँ, चलिए, नहीं जानते हैं ना। हाँ, प्रश्न संख्या 11, विच स्टेट ऑफ मैटर एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ए गैस, बी सॉलिड, डी सी लिक्विड, डी ऑल ऑफ दीज। ए गैस। ए गैस। यस। प्रश्न संख्या 12, या अंतिम प्रश्न है बाबू आपका। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैटर, ए वाटर, बी साल्ट, सी टेबल, डी ऑल ऑफ दीज। डी ऑल ऑफ दिस। डी ऑल ऑफ दीज। यस। अब बका के नहीं ना बोल रहे हो? नहीं।
सही में ना? यस। चलो क्या कहता है बाबू ये? क्या कहता है ये प्रश्न आपका? पदार्थ कौन, इनमें से पदार्थ कौन है? अच्छा, इसमें कौन पदार्थ है? यस। है ना? सही में? कोई बात नहीं। पिताजी को साथ में लाया ना? यस। बुला लीजिए उनको। आपका इंटरव्यू से पता चलता है बाबू थोड़ा सा गड़बड़ समाचार है, ठीक है? इसको सुधारिए। एमएस में पढ़ते हैं आप, ठीक है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो।